नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में 11 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के भागीदार बने। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। बस्तर के जगदलपुर में भारी संख्या में मतदाता केंद्रों में पहुंच रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार किरण देव ने भी मतदान किया। सुकमा विधानसभा क्षेत्र में नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। वोट डालने के लिए मतदाता बूथ पर पहुंचे। कारीगुंडम इलाके में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए मतदान की प्रक्रिया सीआरपीएफ 150 बटालियन और जिला बल के सुरक्षा घेरे में कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 40.78 लाख से अधिक मतदाता कुल 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 25 महिला प्रत्याशी जबकि 198 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं बची हुई 10 सीटों खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खोजी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। राज्य की सभी 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान किया। युवा और विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 19 आइजोल वेंगलाई 1 वाईएमए हॉल मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम के राज्यपाल रारी बाबू कंभमपति ने आइजोल में अपना वोट डाला। मिजोरम के आइजोल दक्षिण 1 निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए एक बुजुर्ग महिला पहुंची। मिजोरम में 8,52,000 से अधिक मतदाता कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मिजोरम में इस बार चुनावी मैदान में 174 उम्मीदवारों में से 18 महिलाएं उम्मीदवार हैं, जबकि 156 पुरुष उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों के भाजपा ही साकार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और इसीलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ही संवारेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है। बड़े उत्साह और उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध और लूटपाट का राज ही चलता है। पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर हैं, सबूत इतने सटीक हैं कि कांग्रेस के लिए अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां का मुख्यमंत्री कार्यालय सट्टेबाजों का अड्डा बना हुआ था। ये 30% का खुलेआम सट्टा चला रहे हैं।
आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर यहां से मिल रहे हैं। सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इन्होंने तो महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। पीएम ने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। भाजपा का ऐसा नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सीधी में भी जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में होने वाली सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। उधर तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के लाल बहादुर स्टेडियम में आज भाजपा की जनसभा होने जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना पहुंचेंगे। पूरे शहर में उनके आगमन की तैयारियां जारी है। गौरतलब है कि तेलंगाना में एक ही चरण में 30 नवंबर को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के बालोद और कुरुद में चुनावी सभाओं में शामिल होंगी। वह आज दोपहर में रायपुर पहुंचेंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाला और आज प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महंगाई में बेहद कमी आई है। छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आरके पुरम में AQI 466, ITO में 402, पड़पड़गंज में 471 और न्यू मोतीबाग में 488 दर्ज किया गया। BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध ग्रेड 4 में जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई चल रही है। 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए। वहीं राजधानी दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू किया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर 10 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित माड़ी गरबे पर शरद पूर्णिमा की रात को गुजरात के राजकोट में 1 लाख लोगों ने गरबा खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया की टीम की मौजूदगी में सिंगर पार्थिव गोहिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित गरबे को गाकर 1 लाख लोगों को गरबे की ताल पर झुमाया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने 1 लाख लोगों की मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट स्वीकृत किया। दिवाली में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। तमिलनाडु में इसके लिए तैयारियां जोरों पर दिख रही हैं। लोग मिठाई और पटाखों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। खासकर पटाखों की लोकप्रियता देखते हुए चेन्नई आइलैंड ग्राउंड में कई दुकानें लगाई गई हैं, जहां लोग काफी उत्साह से पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। इधर दिवाली के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए गाय के गोबर से बने बायोडिग्रेडेबल दिए बना रही हैं। उधमपुर जिले की महिलाओं के अनुसार ये दिए गाय के गोबर से बनाए गए हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
वायु प्रदूषण से रहें सावधान। प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर सभी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है वायु प्रदूषण। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर तक पहुंच चुका है। लोगों को गला खराब होना, खांसी होना, रात को सो नहीं पाना, सांस में तकलीफ होना, ये बहुत देखा जा रहा है और ये बिना बुखार के हो रहा है। आपको बीमारी है लंग की या हार्ट की तो आप N95 मास्क पहन सकते हैं और भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। क्या है खतरे के संकेत? अगर आपको छाती से साए साए की सीटी की बहुत जोर से आवाज आ रही है, अगर आप लेट नहीं पा रहे हैं, अगर आपको रात को उठ के बैठना पड़ रहा है और आपके ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 90% से कम जा रही है, इमरजेंसी में जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं। वायु प्रदूषण से सावधानी है जरूरी। वायु प्रदूषण है, इसे हमें समझना है कि हमारे शरीर को असर कर रहा है। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्य मुसलमानों आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई की एमएचपी पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दीपक अक्षय बरनाथ सिंह और असगर अली अमीन हुसैन के रूप में हुई है। तस्करों के कब्जे से 8 लाख रुपए मूल्य की 505 ग्राम चरस ड्रग्स जब्त की गई हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, आगे की जांच जारी है। पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हो गई। गुजरात के सुरेंद्र नगर में 10 से अधिक दुकानों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कई दुकानें धूं-धूं कर जलती देखी गई। अच्छी शुरुआत के बाद शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 65,000 के पार खुलने के चंद मिनट बाद गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी भी 52 अंकों की गिरावट के साथ खुला। विवक ने अमेरिका में दिवालिया घोषित होने के लिए दिया आवेदन। कर्ज और भारी घाटे से जूझ रही है कंपनी। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने 2019 से 2027 के बीच भारत के औसत विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। फिच ने इसमें 0.7% की बढ़ोतरी की है। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण के दौरान भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों ने 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवरात्र में वाहनों की बिक्री ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान वाहनों की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड ने ₹2 अंकित मूल्य पर शेयरों के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से 8,800 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी है। जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने बताया कि उसने मूलधन और ब्याज सहित करीब 4,258 करोड़ रुपए के ऋण पर छूट की है। मिनीरत्न बिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में 1,693 करोड़ रुपए का शुद्ध समेकित लाभ दर्ज किया है। केंद्रीय भंडारण निगम देश भर में अपने गोदामों का मुद्रीकरण और आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है। CWC को इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के जरिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में चिली भी शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब चिली इस गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने गाजा पर हमलों में अस्थायी विराम और बंधकों के रिहाई की चर्चा की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा कि गाजा में तब तक संघर्ष विराम नहीं होगा जब तक हमास आतंकवादी समूह उन सभी बंधकों को रिहा नहीं कर देता। देर रात गाजा शहर सहित संपूर्ण उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल ने अभूतपूर्व बमबारी की। बमबारी में गाजा स्थित इमारतों को काफी क्षति हुई। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के चेहरों को यरूशलेम की दीवारों पर प्रदर्शित किया गया। इजरायल का कहना है कि हमास के बंदूकधारियों ने हमले में 1400 लोगों को मार डाला और 240 से अधिक बंधकों को गाजा ले गए। इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सीज फायर की मांग की और फिलिस्तीन के अलग राष्ट्र का समर्थन किया। धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को न्यूयॉर्क की अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान जज ने ट्रंप को फटकार लगाते हुए कहा कि यह राजनीतिक रैली नहीं है, कोर्ट रूम है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने सिंगापुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रिंस विलियम एशिया के पहले अर्थशॉट अवार्ड्स में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। प्रिंस विलियम ने अर्थशॉट पुरस्कार से पहले सिंगापुर में प्रवासियों के साथ ड्रैगन बोट पर दौड़ लगाई। कल्लांग नदी पर हुई इस दौड़ में प्रिंस विलियम ड्रैगन नाव की चप्पू चलाते हुए दिखाई दिए। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा की आलोचना के बीच पेरू की विदेश मंत्री एना सिसिलिया गर्वसी ने 1 साल से भी कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैक्सिको में आए तूफान ओटिस के बाद अकापुल्को शहर के पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन सहायता की मांग के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुनर्निर्माण के कार्य में तेजी लाने की मांग की। सोमालिया में भयावह बाढ़ के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत होने और घरों, सड़कों तथा पुलों के तबाह हो जाने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अंक तालिका में तीसरे पायदान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मैचों में जीत हासिल हुई है। वहीं अफगानिस्तान की टूर्नामेंट की अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है। इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 279 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 7 विकेट खोकर 282 रन बनाकर 3 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के लिए नजमुल हसन शांतो ने 90 रन की पारी खेली। कप्तान शाकिब ने 82 रन बनाए। श्रीलंका के लिए दिलशान मधुशंका ने 3 विकेट झटके। महेश तीक्ष्णा और एंजेलो मैथ्यूज ने 2-2 विकेट लिए। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में एक विवाद भी देखने को मिला। इस मैच में श्रीलंकाई प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है। मैथ्यूज जब क्रीज पर आए तब सही हेलमेट नहीं लाने के कारण उन्होंने दूसरा हेलमेट लाने के लिए पवेलियन की ओर इशारा किया, मगर इसी बीच शाकिब द्वारा की गई अपील अंपायर ने आपस में बात करके मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया। वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आखिरी बार वेस्टइंडीज के लिए अगस्त 2019 में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था।
श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने विश्व कप में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद सोमवार को राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। 1996 विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को नए अंतरिम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रन से हराने में सफलता हासिल की। ये पहली बार है जब पंजाब ने इस ट्रॉफी को अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। पंजाब के लिए अनमोलप्रीत सिंह ने 113 और निहाल वडेरा ने नाबाद 61 रन की शानदार पारी के लिए अनमोलप्रीत सिंह मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारतीय महिला हॉकी टीम को 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम को ओलंपिक क्वालिफायर में दुनिया की 5वें नंबर की टीम जर्मनी के साथ रखा गया है, जिससे उसे कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। टॉटनहैम हॉटस्पर का प्रीमियर लीग में चल रहा लगातार जीत का सिलसिला थम गया है। टॉटनहैम हॉटस्पर को चेल्सी के हाथों 4-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में पहला गोल टॉटनहैम की तरफ से हुआ। इसके बाद चेल्सी के लिए पहला गोल 35वें मिनट में पाल्मर ने किया। फिर चेल्सी के लिए निकोलस जैक्सन ने 3 गोल दागकर टीम को 4-1 से जीत दिला दी। इस हफ्ते OTT प्रेमियों के लिए ये हफ्ता बेहद खास होने वाला है। इस हफ्ते OTT पर अभिषेक बच्चन की घूमर और ईशान खट्टर की पिपा रिलीज होने वाली है। गंगूबाई काठियावाड़ी में एक दर्जी और आलिया भट्ट के प्रेमी के रोल में नजर आए शांतनु महेश्वरी ने गरीब बच्चों संग मनाई दिवाली, बांटे गिफ्ट और ढेर सारा प्यार करते दिखे मस्ती में। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। 1 करोड़ से ओपनिंग करने वाली इस मूवी की कमाई हर दिन के साथ बढ़ रही है। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म थग लाइफ का टीजर रिलीज हो चुका है। कमल हासन अपनी फिल्म थग लाइफ के लिए डायरेक्टर मणिरत्नम के साथ काम कर रहे हैं। दोनों 35 साल बाद एक बार फिर साथ आए हैं। फिल्म टाइगर 3 का नया गाना रुआ रिलीज हुआ। गाना अरिजीत सिंह की आवाज में जारी कर दिया गया है। टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है। सलमान कटरीना की मूवी की टिकट 3 दिनों के अंदर ही अब तक 2,27,605 के करीब बिक चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल स्टारर सैम बहादुर वर्ष की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। निर्माताओं ने आज फिल्म का ट्रेलर जारी करने को कहा है। इसके बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है। विक्की ने नए पोस्टर में नो नॉनसेंस का संदेश देते हुए बताया है कि फिल्म का ट्रेलर आज शाम 5:30 बजे रिलीज किया जाएगा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।